चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं इसके बाद, बस टेक्स्ट के अंदर बस इतना ही है। अब हम लोग आते हैं, अगली जो टॉपिक है वो है टेबल्स। और टेबल्स बहुत डिटेल में है। टेबल जैसे बहुत डिटेल में आपने बहुत सारे तरह के टेबल एचटीएमएल में किए। कितना सारा मैंने बताया था उसके अंदर, सेटिंग, सेल पैडिंग, तो सेल स्पेसिंग, तो अलाइनमेंट, तो विड्थ, तो इमेज लगाना और सारा। फिर उसके बाद आपने सीएसएस में बहुत सारे वो किए और इसके अंदर भी है। और टेबल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टेबल में वही टी ए, टी डी, टी एच और वो सब बिना बताए और बिना 5-6 रो और वो दिए उसको समझाना मुश्किल है। कोई एक वर्ड तो लिख नहीं सकते हैं सबकी तरह से। तो उसके लिए फिर मैंने जो है तरीका ये किया कि मैंने कहा कि हम पूरा टेबल का वो एक बना लेते हैं। कुछ मैंने कंटेंट लिया और कॉपी पेस्ट कर करके बहुत सारे बना लिए। कल यही तैयार किया कि वहीं से करके आपको समझा देंगे। तो वो है ये W3 CSS टेबल्स, कुछ नेट से लिए प्रोग्राम और उसको समझाने के लिए। तो ये यहीं से देख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। W3 CSS टेबल जो है के क्लासेस, उसके कौन कौन से क्लास हैं? कितने टोटल क्लास हैं? सबसे पहला क्लास टेबल, जिससे टेबल बनेगा। W3 स्ट्रिप, जिससे स्ट्रिप टेबल बनेगा, ऐसे पट्टी जो आती है। W3 बॉर्डर, तो बॉर्डर टेबल होगा। W3 बॉर्डर, जिसमें बॉर्डर लाइंस होंगी। W3 सेंटर, जिसके अंदर टेबल के कंटेंट को सेंटर्ड करेगा। W3 होवरेबल, जिसके अंदर होवरेबल टेबल होगा। W3 टेबल ऑल में ऑल प्रॉपर्टीज सेट, सारी प्रॉपर्टीज सेट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ऐसी इसके अंदर चीज नहीं। अब आपके पे है कि आप किस तरह से टेबल कलर यूज करना, कहाँ कौन कौन सी चीज यूज करना है। वो एक बेसिक टेबल को जो बनाना है, बेसिक टेबल आपका इस तरह का रहता है। W3 टेबल क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले बेसिक टेबल, वो इस तरह का। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ही आप टेबल का शुरू करेंगे तो टेबल क्लास इक्वल टू W3 टेबल, सीधे टेबल के अंदर आप पहले क्लास दे देंगे। फिर वैसे ही TR TH जो देते थे एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने दिया TR पहली रो, उसके अंदर फिर आपने 3 हेडिंग दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पॉइंट्स। उसके बाद रो क्लोज किया, फिर अगला आपने दिया और नाम। अब यहाँ पे आप यही चीज कॉपी पेस्ट करते जाइए। ठीक है, और टेबल क्लोज कर लीजिए। हम इतने ही लेते हैं, और इससे लेने से पहले हम ये W3 CSS का तो लेंगे ही। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ये करके ये मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसी के अंदर हम लोग सेव एज कर करके करेंगे। सेव एज 265। तो कोई ऐसी चीज यहाँ पे देखिए नहीं है कंटेनर स्टार्ट में, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर ही सारा होगा। और उसके बाद फिर हमने हेडिंग दिया बेसिक टेबल, नॉर्मल टेबल, दिस इज W3 टेबल क्लास डिफरेंट बेसिक टेबल। और जब टेबल शुरू करेंगे वहां पे W3 टेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है। पहला डिव जो है लगा, इसका डिव क्लोज हो रहा है। तो ये डिव के अंदर नहीं लगाएंगे क्लास, ये टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल के ऊपर हमने सारा अप्लाई करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अपने जितने भी टेबल की प्रॉपर्टीज है, टेबल के सॉरी क्लास है, सब कुछ टेबल के अंदर हम यूज करेंगे। इसको सेव किया, इसको ओपन करते हैं 265। ये है नॉर्मल टेबल, जिसके अंदर टेबल बनेगा, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट और कर देते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल मैंने कहा, मैं लिखने उखने नहीं जा रहा हूँ उतना डेटा वो करके। तो एक है हेडिंग होगी 1 2, यहाँ पे हमने दिया 76।
ये टेबल, और ये टेबल आपने जैसे टेबल बनाया होगा तो आप बॉर्डर उसका, उसमें बॉर्डर नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से आएगा कंटेंट, वो टेबल ही लिखा होगा। आप इसको जूम करके देखिए तो वो उसके बगल बगल कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है, हेडिंग अपने आप ये बोल्ड कर रहा है, वो एज इट इज जैसे टेबल आपने बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर अगला जो क्लास अगर यूज कर लें, सॉरी ये तो टेक्स्ट का, यहाँ पे हम ये ले लें W3 बॉर्डर, इसी टेबल के अंदर यहाँ पे हमने एक और वो कर दिया W3 बॉर्डर, सेव किया। अब ये बॉर्डर आ गया, देखिए आउटसाइड का बॉर्डर आ गया। हम यहाँ पे अभी अगर बॉर्डर के बजाय हम ये कर देते हैं W3, अभी देखिए W3 ऑल वो आ गई, हालांकि शेड हमने नहीं दिया है, इसको जूम करें तो स्ट्रिप्ट वगैरह देखिए आ गई ये। ठीक है, ये देखिए बॉर्ड साइड है, ये स्ट्रिप्ट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे दे दिया हमने। तो कंटेनर दिया यहाँ पे W3 और ये सब हमने इस तरह से करके दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिप टेबल में आप ये W3 स्ट्रिप्ट कर दें। अगर यहाँ पे हम अगर अब इस करते हैं इसके अंदर W3 स्ट्रिप और ये हटा देते हैं ऑल का, ये देखिए स्ट्रिप आ रही है, वो बॉर्डर यहाँ पे नहीं आ रही है, सिर्फ स्ट्रिप्ट। हल्का सा शेड है क्योंकि अभी कलर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, स्ट्रिप्ट। तो स्ट्रिप क्या करता है, W3 स्ट्रिप क्लास इज यूज्ड टू ऐड ज़ेब्रा स्ट्रिप्स टू अ टेबल। वो ज़ेब्रा, इसको ज़ेब्रा स्ट्रिप्स बोलते हैं। और ये फिर आप W3 स्ट्रिप यहीं पे यूज कर लें आप कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए उसका एग्जांपल W3 टेबल, W3 स्ट्रिप। तो कुछ नहीं है, उसी क्लास के अंदर अगली ये आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए बॉर्डर टेबल। तो आप यहाँ पे W3 के अंदर बॉर्डर यूज कर लें, बॉर्डर अभी करके यहाँ पे देखा था, तो इसके अंदर आपने दे दिया W3 बॉर्डर। बॉर्डर डाल दिया। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे कलर वगैरह जब यूज करेंगे, अभी कलर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, W3 यहाँ पे करके बॉर्डर, और कहीं कुछ नहीं देना है, कंटेनर है। उसके बाद उसी क्लास के अंदर बाकी सब टेबल वैसे ही है, तो ये बस कॉपी पेस्ट कॉपी। नेक्स्ट है यहाँ पे कंबाइन W3 स्ट्रिप एंड W3 बॉर्डर, दोनों स्ट्रिप्स और ये दोनों। तो यहाँ पे जैसे W3 स्ट्रिप, W3 टेबल, W3 बॉर्डर, ये तीनों। ये तीनों आ रहा है, स्ट्रिप भी है, बॉर्डर। अभी जब तक ये कलर नहीं यूज करेंगे तब तक। नेक्स्ट है बॉर्डर अराउंड ए टेबल, W3 बॉर्डर, उसके अंदर ये आया बॉर्डर का भी हुआ है। तो आप जो है अलग अलग सब कॉम्बिनेशन से सब जो है आपको देखना पड़ेगा। ये बॉर्डर है, इस तरह से ये आ रहा है। वो नॉर्मल टेबल ऐसे वर्टिकल लाइन और ये वो इस तरह से वो करके नहीं आएगी, जो टेबल आपकी खड़ी ऐसे चारों तरफ इस तरफ से आती थी, थोड़ा सा वो अलग है।
W3 border class is not only for table, it can be used on any HTML element. ये जो W3 border है, एक पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के अंदर भी यूज कर ले तो पैराग्राफ के अगल बगल अराउंड बॉर्डर बना देगा। वो सेल जैसा नहीं बनाता है, जैसे टेबल की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की छोटी छोटी इस तरह की सेल करते हैं। आप ये W3 टेबल ऑल कर दिए यहाँ पे, और कुछ नहीं है, सिंपली W3 टेबल ऑल। अभी करके मैंने ऑल वैसे दिखाया था आपको। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो सब आ गई, सारा उसके अंदर। देखिए चेंज नहीं हुआ, चूंकि 2 यूज किया था। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, बाकी और कहीं कुछ नहीं है, तो ये इसलिए है इतने तरह का, लेकिन इसको बताने के लिए आपको मैंने बस सिंपल एक सबसे आसान तरीका। अब यहाँ पे अगला जो है, जो थोड़ा सा आगे, कलर को यूज करना, फ्लिपिंग द स्ट्रिप्स। टू फ्लिप यानी फ्लिप करना, एक से एक चेंज होगी और बदलेगी। स्टार्ट विद लाइट ग्रे और फिर उसके बाद चेंज होगी। तो उसके लिए हम फिर यूज करते हैं एक और, आप कह सकते हैं एलिमेंट यूज करते हैं, टी एच के बजाय टी हेड यूज करते हैं, टी हेड। तो हम यहाँ पे एक नया वो आते हैं और टी हेड यूज करेंगे। टी हेड आपके HTML में उसमें नहीं था, वर्जन नेक्स्ट वर्जन में ये आया। तो हम इसको सेव एज करते हैं, बाकी इसी में करके दिखा दिया, उसको सेव एज करते हैं 266। टीएच का मतलब टेबल हेडर, यहाँ पे टेबल हेड, ये वही समझ लीजिए। अब ये देखिए, हमारा यहाँ पे ज्यादा वो कलर को अभी चेंज नहीं किया, तो वो चेंज नहीं हुआ। बट आप देखिए कि वो टेबल कैसे आ रही थी, ये टेबल कैसे आ रही, दोनों का फर्क आपको दिखा पूरा स्क्रीन के ऊपर। फिर से फर्क देखने के लिए आप 266 है ना, 25 आते हैं, ये था 100% और ये है 266। नेक्स्ट इसके अंदर है, अच्छा यहाँ पे आप ग्रे जैसे यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे W3 लाइट ग्रे, मैं कुछ अलग कलर कर दूं, अगर W3 लाइट ग्रे के बजाय रेड कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपली W3 रेड कर देते हैं, सिंपली W3 रेड, तभी जाते हैं पता चलेगा। तो एक उसका हो रहा है, बाकी देखिए यहाँ पे, इसको मैं जूम करूंगा तो पता चलेगा, बाकी का नहीं, बाकी का हल्का सा शेड वो कलर आ रहा है कि जीब्रा स्ट्रिप है, चूंकि इसके अंदर तो वो जीब्रा स्ट्रिप आ रही है। बाकी इसका हम यहाँ पे चेंज करें इस वाले उसके अंदर, बाकी तो हमारा नहीं है, लेकिन बाकी अगर लगाना चाहें, अगले पे आप कुछ और लगाना चाहते हैं TR पे, तो वो कर दीजिए। और बाकी वो जीब्रा स्ट्रिप बाय डिफॉल्ट आएगा, यानी आप इस पे लगा दीजिए, इस पे लगा दी, इस पे लगा दी, और ये हल्का रहेगा। तो इस पे एक कलर, इस पे एक कलर, ये दोनों स्ट्रिप चेंज हो गया, क्योंकि इस पे ऑलरेडी ये शेडेड वो जीब्रा स्ट्रिप आ रही है। ठीक है, ये हो गया। फिर आया नेक्स्ट आ सेंटरिंग ऑल कंटेंट, हर कंटेंट को सेंटर करना है, तो उसके लिए बस आपको सिंपली यहाँ पे कंटेनर टेबल क्लास के अंदर W3 टेबल ऑल ये लगाया और W3 सेंटर्ड। तो हम यहाँ पे सिर्फ सेंटर्ड ले लेते हैं, उसी के अंदर हम कर लेते हैं जो बना हुआ है। हर चीज सेंटर्ड हो गई। पहले क्या थे, सेंटर करने के लिए हर सेल के अंदर जाके हमें वो करना पड़ता था, हर पर्टिकुलर सेल को। यहाँ पे हम एक जगह देते हैं, पूरा हो जाता है HTML का जो था। तो ये है सेंटर्ड, बाकी और कुछ नहीं है। डेटा TR ये वो जहाँ T हेड था वो मैंने बता दिया, कंटेनर वैसे ही है, हेडिंग वैसे ही है,
और इसी टेबल के क्लास के अंदर ही हम सब चेंज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको बैठ के एक एक को टाइप करें, फिर कॉपी पेस्ट से बेहतर है। सेंटरिंग वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम को करना है, जो भी आपका एचटीएमएल में नहीं था, किसी ने पूछा था, सिर्फ हमें मार्क्स को करना है। तो वहां पे आप आके उसको कैसे करेंगे, सेंटरिंग कॉलम, तो डिव की इसके अंदर कंटेनर ये कर दिया, क्लास इसके अंदर ये दे दिया, और जिसको आपको सेंटर करना पॉइंट्स को, तो टीएच पॉइंट्स वाले में अंदर आके आपने सेंटर कर दिया, फिर यहाँ पे आगे सेंटर कर दिया 50 पे, फिर आगे इसके सेंटर कर दिया, यानी सब पर्टिकुलर उसके अंदर आगे सेंटर आपने कर दिया। तो आप यहाँ पे बाकी सब रहने दीजिए। ये जो हमारा क्लास था, क्लास टीएच का, इसके अंदर हम यहाँ पे पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमारे हालांकि ये कोई उस तरह नहीं, बट वहां पे टी अलाइन इक्वल टू सेंटर जो है यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। बाकी तो ये तो सेंटर हो ही गया था, इसको पहले यहाँ से हटाएं, सेंटर्ड वाला था ना, ऑलरेडी सब सेंटर्ड ही है। ठीक, अब ये देखिए ये एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे एंगल, ये है लेफ्ट और ये हो गया सेंटर। समझो, डबल डबल हो गया। ये हो गया सेंटर, ये दोनों लेफ्ट हैं, बट ये कॉलम के आके सेंटर पे हैं, तो ये हो गया सेंटर। राइट अलाइन वन कॉलम, तो वही है, इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप राइट अलाइन कर लीजिए। ये इसके अंदर जिस हेडिंग के अंदर राइट अलाइन करना तो राइट अलाइन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है तो वो राइट अलाइन। अब राइट अलाइन आपको मान लीजिए फर्स्ट नेम में करना है, इसी के अंदर, यहाँ ये फर्स्ट नेम है, डबल ही आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट नेम। ये हमने सेंटर पे कर दिया, बाकी हमने सारे फर्स्ट नेम को राइट अलाइन कर दिया। राइट की तरफ, ऐसा तो बनता नहीं है कि ये राइट करें और ये लेफ्ट करें और ये ऐसे करें, बट है वहां पे। अब सारे को या तो राइट करना है तो एक जगह ऊपर लगा दीजिए, W3 राइट अलाइन, इसी के अंदर लगा दी, यहाँ पे टेबल का जहाँ से शुरू कर रहे हैं टेबल, यहीं पे सारा वो सब कुछ वो कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका राइट अलाइन वन कॉलम। अब यहाँ पे है होवरेबल टेबल। होवरेबल होवरेबल टेबल का आप लोगों ने किया उसके अंदर, और पीछे CSS में करते आए, HTML में तो नहीं था। और होवरेबल टेबल भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं इसको अब सेव एज करता हूँ, नई फाइल कर लेते हैं 267.html। क्या है ये देख लीजिए, कंटेनर वगैरह सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। टेबल के जो अंदर क्लास में, इसका जो क्लास है W3 टेबल ऑल, सारे इसको अप्लाई कर दिए और W3 होवरेबल कर दिए बस। यहाँ पे फिर आपको कलर वगैरह देना है तो कलर दे दीजिए, हमने यहाँ पे लाइट ग्रे दे दिया है। आप कुछ और करना हो W3 टील कर दीजिए आपने। ठीक है, 6-7 दिस इज होरेबल। ठीक है, टील कलर रेड करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है।
ओके हो गया, ये आ गया, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और फिर होवर हो रहा है, होवर का कलर अगर चेंज करना हो W3 ऑल होवरेबल तो वो हम फिर आगे पालेंगे। इसके अंदर बस ये करना है कि आपको जो पहला वाला वो करना है वो TH के बजाय टी हेड, वैसे TH भी लिखेंगे तो भी ले लेगा, ऐसा नहीं टी हेड ही लिखना पड़ेगा TH के साथ। तो टी हेड इसलिए यहाँ पे यूज किया कि आपके पास क्वेश्चन आ गया टी हेड तो आप सोचे ये गलत है कुछ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आप TH अगर कर दिए इसको। आप देखिए हेडर यहाँ पे हल्का सा इस तरह से आ जाता है, तो यही है फर्क थोड़ा सा, ठीक है। और जब टी हेड करते हैं, क्योंकि इसके साथ ये इफेक्ट है, क्योंकि हेडर पहले हम यूज कर रहे हैं फिर उसके अंदर TR लिख रहे हैं। जनरली आप भी HTML करते थे जब यहाँ TH करते थे, उसके बाद TR करते थे, और उसके बाद TR क्लोज की TH, तो TH होता था। अब यहाँ पे TH चूंकि हम हेडर कर रहे हैं, तो ये पूरा हेडर बना रहे हैं और उसके अंदर ये हेडिंग बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे TH है, टी हेड के अंदर है, फिर उसके अंदर यहाँ पे रो है, फिर हेडिंग है। अभी तक आप करते थे टेबल शुरू करते थे, पहला सीधे करते थे TH, और उसके अंदर आप TH TR लिखते थे, TH फिर उसका TR करते थे, TD। ये है थोड़ा सा फर्क। ये हो गया आपका होरेबल। अब यहाँ पे ये होवर हो रहा है, और किस तरह से होवर हो रहा है, होवर का दूसरा होवर का कलर अलग करना हो तो आप क्या करेंगे, इफ यू वांट टू स्पेसिफिक होवर कलर add any of the H3 hover color class to each TR element, हर TR एलिमेंट के साथ। वो कैसे करेंगे वो देख लिया आप। इसमें मैंने होवर रेड किया, इसमें मैंने होवर ग्रीन किया, इसमें मैंने होवर ब्लू किया, इसमें मैंने होवर ब्लैक किया, ठीक है। इसमें मैंने होवर टेक्स्ट को ग्रीन किया, इतना। तो ये आपका प्रोग्राम एक अलग हो गया जिसके अंदर हर इसको होवर करा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हर रो पे हम जाए तो अलग अलग कलर आए। एक कलर कर देंगे तो एक वो रहेगा, बट आप अलग अलग करना चाहे तो अलग कर लीजिए। फाइल को सेव एज करता हूँ 268.html। तो आपका सब कुछ ऊपर टेबल क्लास इक्वल टू वही है। पहली जो आप टी हेड दे रहे हैं इसके अंदर लाइट ग्रे कर दे रहे हैं, ओवर रेड। फिर अगली जो रो है ओवर ग्रीन, अगली रो उसके अंदर ओवर ब्लू। सबका यहाँ पे ओवर अलग हो गया, और इस वाले के अंदर ओवर टेक्स्ट किया है, और ये ओवर टेक्स्ट आप पीछे यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ 268, ये कहीं कुछ नहीं है। इस पे गए तो ये कलर हुआ रेड, इस पे गए तो ये हुआ, इस पे गए तो ये हुआ, इस पे गए तो ये हुआ, इस पे गए तो टेक्स्ट हमारा हो रहा है, देखिए BO। ये और कलर करते हैं तो वो पर्पल कर देते हैं। ये 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 और ये पर्पल, पर्पल भी दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर, रेड ही करते तो दिखता। तो सबके अंदर हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो ये आ रहा है W3 होवर रेड, ग्रे है वहां पे पहले से, आप देखो तो ये ऐसे ग्रे। उसके बाद कर रहे हैं तो रेड आ रहा है, इस वाले पे देखिए कुछ नहीं है तो सीधे ले जा रहे हैं ग्रीन आ रहा है, इस वाले पे ब्लू, और स्ट्रिप चुकी है वहां पे तो वो स्ट्रिप ये देखिए वो था ग्रे, तो जहां पे भी लगा लीजिए। तो दिस इज अ ओवर कलर, ओवर का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे है कि कंबाइन आपको यूज करना है, कंबाइनिंग W3 क्लासेस और बहुत सारी क्लास जिसके अंदर आप बॉर्डर का क्लास, कलर का क्लास, फॉन्ट का क्लास, कार्ड का क्लास और कुछ भी हो। तो बहुत ही एक कलर्ड उस तरह का टेबल हो गया, और इसके अंदर क्या यूज हो रहा है देखिए, हमने TR क्लास के अंदर सिर्फ रेड दिया यानी वो रेड कर रहा है। फिर अगले के अंदर हमने कुछ और ही अगर यूज किया, और यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं, रुकिए।
269। क्या हो रहा है, पहले आउटपुट दिखाते हैं फिर आते हैं इसके ऊपर। 269 color table, use any of W3 color to display color row। और रो कलर वहां पे आ रही है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने इसके अंदर W3 कलर्स यहाँ पे दे दिया। अब आप कुछ और यूज करना चाहें, जैसे यहाँ पे आप आने के बाद आप टेक्स्ट कर दिए तो इसका टेक्स्ट, इस रो का टेक्स्ट वो आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, टेक्स्ट रेड। अब ये टेक्स्ट रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, मैजेंटा हो गया। जो भी करना है वहां पे वो कर लीजिए। ठीक है, तो कलर टेबल हेडर, उसको आपको कलर करना है। यूज एनी ऑफ थ्री W3 कलर यूज टू डिस्प्ले कलर टेबल, वो भी वैसी है। तो आप टेबल की क्लास में हमने टेबल दिया और W3 ब्लू कर दिया, तो वो उस तरह से आएगा और कहीं आपको और कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टेबल। ये है रिस्पॉन्सिव, जैसा आपने बनाया था उसी तरह का है। और ये रिस्पॉन्सिव टेबल मैंने आपको जब वो किया था तो बताया था। इसको हम यूज कर रहे हैं, ये देखिए। टू 610 क्या है ये, पहले देख समझ लीजिए। इसके क्लास का W3 रिस्पॉन्सिव। आप जब रिस्पॉन्सिव टेबल स्टार्ट करेंगे, हेडिंग दिया, तो आप सबसे पहले क्लास बना लेंगे W3 क्लास इक्वल टू रिस्पॉन्सिव। यानी ये रिस्पॉन्सिव पूरे इस उसके अंदर अप्लाई होगा, इस पूरे कंटेनर। ये डिव आपका कंटेनर बन गया। अब उसके अंदर आपने फिर टेबल क्रिएट किया, तो पहला ओवरऑल कंटेनर बनाया, तो नीचे दो डिव को ऊपर आपका क्लोज होगा। पहला आपने डिव पूरे टेबल को कंटेनर बनाया, नीचे आपका डिव एक क्लोज होगा। फिर उसके अंदर उस चीज को जो आप बना रहे हैं टेबल, उसको आपने रिस्पॉन्सिव बनाया। वो तो हेडिंग है, हेडिंग तो यहाँ कुछ भी। तो अगला एक डिव में के अंदर आपने वो किया, डिफाइन किया कि ये रिस्पॉन्सिव हो। फिर क्लास के अंदर W3 टेबल ऑल है, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो पॉइंट ये तब तो ऐसे कुछ दे दिया है, वो टेम्परेरी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। 10 मिनट में खत्म कर। और यहाँ पे फिर हमने डिव पैनल किया और W3 रेड, जिसके अंदर ये कंटेंट लिख के आ रहा है। इसका आउटपुट देखिए 2610। सिर्फ वो रिस्पॉन्सिव से उसको क्या करेगा वो देखिए, रिस्पॉन्सिव टेबल। ठीक है, अगर हम इसको ये देखिए, हम जब छोटा कर रहे हैं तो देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जितना वगैरह देखिए, ये देखिए। अब ये लिमिट एक जाके फिर वो जाके कम करेगा, नहीं तो वो काफी हद तक वो। A responsive table will display horizontal scroll bar if the screen is too small to display the full content. Resize the screen to see the effect. अब स्क्रीन को रीसाइज कर रहे हैं तब ये इफेक्ट। अब जब ये बड़ा कर दिए तो ये देखिए पूरा उसके अंदर। तो ये रिस्पॉन्सिव अगर ये हटा दें, यहाँ पे ये हम हटा दे रहे हैं अभी, ये हम हटा दे रहे हैं। फिर आप देखिए, एक दो तीन चार पांच,
ये चेक करिए ना, अभी हम और कंटेंट इसके अंदर दें तभी और पता चलेगा। अभी कंटेंट थोड़ा सा कम है, यानी कि मैं एक TR 2-4 और दूं वहां पे। अभी वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, ये तब आएगा जब थोड़ा सा ज्यादा रो होगी, अब आएगा ये। सॉरी, पॉइंट्स बढ़ाना होगा ना, हमने ये बढ़ा दिया है, ये बढ़ाना होगा, ये बढ़ाना होगा। ये क्योंकि हमारा स्क्रीन को तो करना है ना, बॉटम में तो वो हो ही जाता है। मैं यूं ही ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। गलत हो गया। हमको ये कॉलम को करना है ताकि ये हमारे जो 7 कॉलम थे वो हमारे ज्यादा हो जाए। मैं इसको फिर से यहाँ से लेता हूँ। इसको करना ये कि जो हमारा यहाँ पे टेबल हेडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हेडिंग। तो हेडिंग हमारा जो बन के आएगी वो हेडिंग, ये यही दिखाना था। ये देखिए हॉरिजॉन्टल बार अब आया है, तो मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा था, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार। क्योंकि जब ये कॉलम वो नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ये करेगा, और यही ये कह रहा है, रिस्पॉन्सिव टेबल विल डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इफ द स्क्रीन इज टू स्मॉल टू डिस्प्ले द फुल कंटेंट। क्योंकि पूरा कंटेंट ये नहीं दिखा पा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल बार आ गई जिससे आप टेबल को वो कर सकते हैं। अब स्क्रीन को अगर रीसाइज करिए, अब रीसाइज करिए तो देखिए स्क्रॉल बार पूरा इधर से इधर तक ये दिखाएगा। और ये फुल पे भी नहीं हो रहा है तो जाहिर की बात है तब भी आ रहा है। अगर ये फुल पे हम कम डेटा देते और फुल पे रहता, तब ये वहां पे क्रिएट होता जैसे स्क्रीन को हम ये करते। ठीक है, तो हम स्क्रीन को जैसे वाइट कर रहे हैं यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो स्क्रॉल बार हमारा अपीयर होगा। तो मतलब ये कॉलम हमारे ज्यादा होने चाहिए, तब हमारा रिस्पॉन्सिव टेबल आएगा। तो दिस इज ए रिस्पॉन्सिव टेबल। अगला है टेबल हम एज ए कार्ड बना सकते हैं। कार्ड आपको दिखाया था मैंने कि कार्ड कैसा होगा, नीचे हल्का सा शेडेड आता है, ये वही है। टेबल हमारा ऐसे कार्ड बन के आएगा, तो हम इसके अंदर W3 कार्ड यूज कर लेंगे। और वो कहाँ यूज करेंगे, यही इसके अंदर टेबल के अंदर। तो आप इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी 4 मिनट बचा हुआ है और कुछ इसके अंदर नहीं है। तो मैं इस फाइल को सेव एज करूँ, 2611.html। 2611, ये कार्ड बन के आ रहा है। देखिए कार्ड का शेड नीचे हल्का सा वो आता है, ये देखिए ये। और ये कैसे पता चलेगा कि मैं इस यही आपको एक टेबल और लूँ यहाँ से यहाँ तक, और एक टेबल, बल्कि इनफैक्ट यहाँ से लूँ,
यहाँ पे बी आर यूज कर लूं, बी आर, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने ये, और इसके अंदर मैं कार्ड हटा दूंगा। That now you can see the difference of both. This is a card and this is a normal. तो कार्ड का और उसका फर्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नॉर्मल टेबल, ये जो टेबल है ये नॉर्मल है, आप देख रहे हैं, और ये कार्ड, तो कार्ड के अगल बगल यहाँ पे आप देखिए आउटसाइड ये शेडो टाइप का आ जाता है, ये कार्ड, और ये वही है, सिर्फ हमने कार्ड लगाया तो ऐसे आ गया और कार्ड हटाया तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे कुछ अगर कलर वगैरह आप दे देंगे तो और वो सही पता चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपने W रेड, आपने दे दिया W ग्रीन, चला गया, मतलब क्यों कहाँ लगा दिया? टेबल के अंदर ही तो लगाया है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट टेबल ऑल कर दिया है तो उसके साथ हो सकता है सपोर्टेड नहीं हो। W3 card classes makes the table look like a card, add shadow, यहाँ पे हल्की सी शेडो आ जाती है, ये है इसका फर्क। तो आज टेबल में यही रहने दी, एक दो और है तो मैं फिर वो शाम को बतला दूँ। तो आज आपका टेबल खत्म हो जाएगा। टेबल के अंदर कुछ नहीं, बस खाली यही वो ऊपर वो लगाना है जिससे टेबल का इफेक्ट आ गया। अब मैं इसके बाद आपका है लिस्ट इमेजेस ग्रिड, बस। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक चीज ये कहनी थी कि आप लोग IT का क्लास